इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के बीच नया इतिहास रचा जा रहा है। हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच फ्री ट्रेड को लेकर एक डील पर साइन किया गया। बता दें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाया है। दरअसल अरब देश मिस्र और जॉर्डन भी इजराइल के साथ अब हाथ मिला चुके हैं, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है अरब देश अपना खेमा बदल रहे हैं। लेकिन इससे कई खाड़ी देश नाखुश नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम सऊदी अरब का आता है। हालांकि ये बात अलग है कि सऊदी अरब और इजराइल पर्दे के पीछे आपसी रिश्तों को दिन रात मजबूत कर रहे हैं। जहां ईरान की बढ़ती ताकत की वजह से कई अरब देश इजराइल के साथ फ्री ट्रेड के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, तो वहीं सऊदी प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ इंटरनेशनल लेवल पर शांति समझौते पर साइन नहीं करेगा, तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी संयुक्त अरब अमीरात ने एक ऐतिहासिक डील करते हुए न केवल इजराइल को मान्यता प्रदान की, बल्कि उसके साथ राजनयिक संबंध भी बना रहा है और अब फ्री ट्रेड को बढ़ावा दे रहा है। हाल ही में हुई डील से सभी उत्पादों में 96% कस्टम ड्यूटी खत्म हो जाएगी। इसी समझौते को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट कर लिखा कि इजराइल और यूएई ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील पर साइन किया है। किसी अरब देश के साथ किया गया इस तरह का पहला समझौता है। बता दें कि साल 2020 में सूडान भी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कई वजहों से नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकी देशों ने अभी तक एक भी डील साइन नहीं की है। इजराइल पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई देशों और ब्लॉकों के साथ फ्री ट्रेड समझौते कर चुका है। फरवरी में इजराइल ने मोरक्को में स्पेशल इंडस्ट्रीज एरियाज को नामित करने के लिए रबत के साथ एक ट्रेड समझौते पर साइन किया। दरअसल खाड़ी देश जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और यमन अपने पड़ोसी देश ईरान से डरे हुए हैं। उन्हें ईरान की बढ़ती ताकत से डर लग रहा है, इसलिए वे इजराइल के साथ दोस्ती कर ईरान की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर ईरान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईरान चीन के साथ मिलकर खुद का परमाणु बम विकसित कर सकता है। एक तरफ जहां मार्च 2002 में अरब लीग की लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई बैठक में फिलिस्तीन को लेकर एक शांति योजना पर सहमति बनी। इसके तहत इजराइल को वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलान हाइट्स और लेबनान के अपने कब्जे वाली जगह से पीछे हटना था। हालांकि इजराइल कई बार इस शांति समझौते को नकार चुका है, जिसके बावजूद भी अरब देश यूएस ब्रोकर्ड नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन के तहत आगे आकर इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत बना रहे हैं। बता दें कि 17 मई को फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC यानी इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई गई। इस आपात में इजराइल की कड़ी आलोचना की गई और गाजा में तुरंत हमले रोकने की मांग की गई। हालांकि इजराइल को लेकर इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी और इसे लेकर उनके बीच के मतभेद भी खुलकर सामने आए।